वैसे तो आपने हर धार्मिक कार्यों में पुरुष पंडित जो होते हैं उनकी ही क्रियाएं देखी होगी, पुरुष पंडितों द्वारा ही हर काम किया जाता है धार्मिक आयोजनों में। हमारे साथ आज एक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने धार्मिक कार्यों में अलग अलग जो धार्मिक कार्य होते हैं जिनमें भी जैसे शादियां होती है, अंतिम संस्कार होते हैं, वो सारी क्रियाएं इन्होंने की है। मैम आप बताएं, एक अलग चुनौती आपने दी, मतलब एक अलग काम आपने किया है। राजस्थान के अंदर आप पहली महिला पंडित हैं। हाँ जी, देखिए जिस समय मैंने शुरू किया था तब मुझे ये पता नहीं था कि और कितनी महिलाएं करने वाली हैं। मैंने तो बस अपने मानसिक संतुष्टि के लिए, और जो कोरोना काल में जो लाशें पड़ी हुई थी, जब उनके परिवार वाले कोई भी अंतिम संस्कार नहीं करवाने वाले थे, तो मन से एक ये भावना जगी कि क्यों नहीं ये काम अब शुरू कर दिया जाए, हमें शुरू कर दिया जाए। और उसको करने के पीछे हमें बस यही था कि समाज का किसी भी तरह से, जिस तरह से भी सेवा कर सकते हैं तो सेवा करें समाज की। ये आपके अंदर थॉट कैसे आया, कैसे आपने शिक्षा ली, कैसे आपकी शुरुआत हुई? हाँ जी, सबसे पहले मैं यज्ञ करना शुरू किया। अब मैं वैसे मेरा घर में, जिस घर में जन्म हुआ, ब्यावर से हूँ मैं, तो पैदा हुई जब से मैं यज्ञ करते हुए देख रही हूँ अपने परिवार में। तो यज्ञ तो मेरे को आता ही था। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग घरों में यज्ञ करने लगे। वैवाहिक वर्षगांठ है, जन्मदिन है, गृह प्रवेश है, तो छोटे छोटे से यज्ञ करवाते हुए फिर हम लोग आगे बढ़े। और उसके बाद में अपने अपने जो वैदिक पद्धति के 16 संस्कार हैं तो वो संस्कार भी करवाने लगे। जैसे गर्भाधान से लेकर के प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है, 3 संस्कार तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी हो जाते हैं, और उसके बाद 12 संस्कार जब बच्चा जन्म ले लेता है तब होते हैं, और 16वां संस्कार जो ये है अंतिम संस्कार, वो अंतिम संस्कार होता है। वैसे जैसे आप अपने घर की बात करें, आपके पियर की, तो आपके पिताजी जो होते हैं उन्होंने भी कभी रोका नहीं होगा। वैसे पिताजी जानते हैं जब बच्चे की चीज़ होती है तो पिताजी को हमेशा झुकना ही पड़ता है। आप जब ससुराल में आए तब किसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली? हाँ, शुरू शुरू में तो हम लोग नहीं कर पाते थे हवन, क्योंकि परिस्थितियाँ भी ऐसी नहीं थी। हमारी परिस्थितियाँ इतनी खराब थी कि हमारे पास में 2 वक्त का खाना भी नहीं होता था, तो हवन का तो हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ सामान्य हुई तब हमने सबसे पहले घर में यज्ञ करना शुरू किया। और मेरे पीहर का मैं बताऊं कि मेरे पीहर में भी बहुत गरीबी थी। वहाँ पे हम लोगों को रोटी रूखी मिलती थी, घी लगा करके नहीं मिलती थी, लेकिन यज्ञ नियमित रूप से करना होता था। हमारे हालांकि दूध दही की दुकान थी, दूध घी घर का होता था, लेकिन वो हमारे हवन के काम में आता था। तो मतलब आप परिस्थितियों की वजह से ये काम करती थी कि आपकी इच्छा? नहीं, अभी आज तो परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है हमारी। कभी परिस्थितियों से प्रभावित होकर के ये काम नहीं किया, सेवा के उद्देश्य से किया बस। हमारे साथ आपके हस्बैंड भी हैं। आप बताएं किस तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया है, कैसा लगा जब आपको पहली बार पता पड़ा कि मैम ऐसा करना चाहते हैं? मेरी पत्नी शुरू से घर पे हवन आई, जब से हवन करती थी दोनों टाइम, और हिंदुस्तान जिंग में भी, कॉलोनी में भी किया हवन। फिर उनके पिताजी भी आर्य समाज से जमनालाल जी आर्य ब्यावर के थे। फिर इन्होंने कहा कि आप रिटायरमेंट के बाद मेरा साथ दोगे क्या? मैं पूरा साथ दूंगा। फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने पूरा साथ दिया। फिर मैं अखबार पढ़ता हूँ, शोक समाचार पढ़ता हूँ, भाई पूछता हूँ कि आपको दाह संस्कार कराना क्या? वो कहता हाँ, बहुत से कहते हैं नहीं वहाँ करते हैं, तो मैं सब तैयारी कर लेता हूँ। फिर अखबार पढ़ के फिर दाह संस्कार मैं मेरी पत्नी को ले जाता हूँ, सारी तैयारी मैं करता हूँ। 121 मंत्र मेरी पत्नी पढ़ती है। तो 121 मंत्र मैम पढ़ते हैं। मैम और कोई ऐसी कोई बात होती है फील्ड में, जैसे आप कहीं हवन कराने गए या कुछ क्रिया कराने गए तो उनके कहीं महिलाएं हैं, महिलाओं को लेकर कोई सवाल होता है? नहीं, पहले तो शुरू में तो कुछ उनको अटपटा लगता है, लेकिन बाद में वो संतुष्ट हो जाते हैं। और मेरे साथ में अभी तक ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है या बड़ों का आशीर्वाद, जो भी मैं कहूँ, मेरे साथ में जहाँ भी मैंने हवन करवाए हैं, अंतिम संस्कार और विवाह संस्कार जो भी करवाए हैं, तो सभी बहुत संतुष्ट हुए हैं। और वो जो परिवार वालों की जो मानसिक संतुष्टि दिखती है ना, बस वो हमारा धन होता है, वो हमारे खुशी का वो बनता है कि हाँ हम खुश है, सामने वाला खुश है। मैं सर से भी जानना चाहूँगा, जैसे मैम आगे रह के काम करते हैं, लोग आपके भी कुछ ऐसे परिचित होंगे जो होंगे क्योंकि तुम महिलाओं से ऐसा काम करवा रहे हो, या ऐसे कुछ बातें आती सामने आपको? आती ना, बोलते हैं कि यार राजू तू क्या कर रहा है, तू तो लाइन पे बिगड़ा हुआ था। मैं कहा भाई ऐसा है, जो भी मेरी पत्नी की वजह से सुधरा हूँ। आर्य समाज के संस्कार हैं। मैं ये भी बोलता हूँ, अगर आपका लड़का बिगड़ा हुआ हो तो आर्य समाज की बच्ची लेके आओ। ओपन बोलता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ ओपन बोलता हूँ, आपका बच्चा सुधर जाएगा। जैसे मेरा घर बन गया पूरा, मेरे बच्चे तीनों लाइन पे हैं, अच्छा परिवार है, घर घोड़े सब है, सब है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। और इज्जत मिलती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ इसके साथ मेरे को भी इज्जत मिलती है। इसी के साथ अमन अतलीत, न्यूज़ 24 अपडेट, उदयपुर।